दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानकारी करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं पर पूछे जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के विषय में जानकारी करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति को गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया। ब्रिटिश सांसद डिजरायली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। क्रांति के कारण थे कुछ। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई धर्म के प्रचार ने भारतीयों के असंतोष को उभारा। विद्रोह के सैन्य कारण थे गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना, पदोन्नति से वंचित रखना, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार का भत्ता न देना आदि अनेक कारण थे। देखिए क्रांति का आरंभ 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर मार्च 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत बादशाह घोषित किया। दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह हम एक नजर में देखते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर 11 मई 1857 ईस्वी में, कानपुर से नाना साहेब तत्ता टोपे 5 जून 1857 ईस्वी को, लखनऊ से बेगम हजरत महल विरजिस कादिर 4 जून 1857, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह 12 जून 1857 ईस्वी, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 ईस्वी, इलाहाबाद से लियाकत अली जून 1857, बरेली से खान बहादुर जून 1857। इस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने भी हिस्सा नहीं लिया। तत्ता टोपे रामचंद्र पांडुरंग को मारवाड़ी के विदेशद्रोही राजा मान सिंह की मुखबरी पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला को डंका सा या ढोल बजाने वाला मौलवी कहा जाता है। हेनी लॉरेंस के द्वारा इन्हें पराजित किया गया। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत की स्वतंत्रता हेतु लक्षित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक विश्व के सबसे बड़े व सफल आंदोलन में से एक है। नील आंदोलन ब्रिटिश नील उत्पादों के उत्पीड़न से परेशान बंगाल तथा बिहार के किसानों ने नील आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुई। कहां हुई? बंगाल के नदिया जिले में हुई। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन की पृष्ठभूमि है। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अखबारों में अपने लेख द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई, जो कि एक अंग्रेज सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमोश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य ने हिस्सा लिया। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नेरोजी ने इस संस्था का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद अगले 20 वर्षों तक इस पर ऐसे गुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी गुट कहा जाता था। उदारवादियों के प्रमुख नेता थे दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा मदन मोहन मालवीय।
1905 से 1919 ईस्वी के चरण को नव राष्ट्रवाद अथवा ग्रामपंथियों के उदय का काल माना जाता है। कांग्रेस के ग्रामपंथी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिसे हम शॉर्ट में लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी एवं स्वराज की मांग रखी। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग रखी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद रूप से आगे बढ़ाया। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नवाब सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। कांग्रेस का विभाजन, जिसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से उदारवादी, नरमपंथी एवं उग्रवादी ग्रामपंथी नामक दो दलों में विभाजित हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। दिल्ली दरबार इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। असम प्रांत भी इसी समय स्थापित किया गया। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस के दोनों दल पुनः एक हुए। होम रूल लीग आंदोलन भारत में सबसे पहले होम रूल लीग स्थापना 16 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में की। जोसेफ बेपिटिस्का इसके अध्यक्ष थे। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग का गठन किया। जॉर्ज अरुंडेल इस होम रूल लीग के सचिव थे। एनी बेसेंट के सहयोगियों में वीपी वारिया तथा सीपी रामास्वामी अय्यर शामिल थे। इसके बाद अगस्त घोषणा हुई। भारत सचिव मार्टिंगू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इसे मार्टिंगू घोषणा भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए। चंपारण में नील के किसानों के स्थित तिनकटिया पद्धति, जिसके अंतर्गत 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, के खराब कारण थे। गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का पहली बार भारत में प्रयोग किया। इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेता थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को लेकर 1918 ईस्वी में खेड़ा में किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी के अन्य सहयोगियों के में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक थे। अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसमें अनुसुईया बेन पटेल गांधी जी की सहायक थी। रॉलेट अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह जनता की सामान्य स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इस तरह से ये रहा कुछ जो है 1857 से लेकर के रॉलेट अधिनियम तक। इसके बाद हम अगली पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से जलियांवाला बाग हत्याकांड अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।